कंसिडरेशन कैश का मतलब ये है कि आपको कुछ खर्चा करना था, कुछ पेमेंट करना था, आपने पैसे नहीं पकड़ाए, आपने डिवेंचर पकड़ा दिया, भैया पैसे नहीं लो, ये लो डिवेंचर ले लो, बाद में इसके में ब्याज ही मिलता रहेगा और 4-5 साल बाद हम वापस करेंगे, मिल जाएगा। उसने अग्री करा तो हमने दे दिया, नहीं अग्री करा तो पैसे देते। पर टॉपिक है हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब यही कि हमने उसको डिवेंचर दिए। ठीक, पहला केस क्या होगा? पहला केस होता है हम लोग किसको दे देते हैं? प्रमोटर्स को इशू करते हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स को डिवेंचर इशू करें, मतलब प्रमोटर्स वो जिन्होंने जब कंपनी सेटअप करी थी तो अपना मेहनत लगाई थी, और उस मेहनत के बदले देना तो पैसे चाहिए, लेकिन क्या दे देंगे? डिवेंचर दे देंगे। एंट्री क्या पास करेंगे? हमारे लिए कंपनी के पॉइंट से प्रमोटर को पैसे देना क्या है? खर्चा है ना, एक्सपेंस एक तरीके का। एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। फॉर्मेशन कॉस्ट या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, है ना, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, और देना तो कैश चाहिए, तो एंट्री होती टू कैश, पर क्या दिए? डिवेंचर, तो सीधे एंट्री में डाल देना टू डिवेंचर से 1 लाख। तो पूछना इसमें नरेशन डाल देना। ये हो गया तुम्हारा प्रमोटर्स को, इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रमोटर। दूसरा केस क्या हो सकता है? अंडर राइटर्स को। अंडर राइटर्स कौन होते हैं ध्यान में? अंडर राइटर्स जो हमारे डिवेंचर या शेयर बिकवाने में हेल्प करते हैं, उनको उसके बदले फी दी जाती है, लेकिन हमने फी नहीं दी, क्या दिया? डिवेंचर दिया। और दूसरी बात, कभी भी कमीशन हो, ब्याज हो, तो क्या करते हैं? उसको पहले ड्यू कराते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। सही है, तो नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी, पहला तो हो गया केस कि प्रमोटर को इशू करें, दूसरा केस होगा कि आप किसको इशू करने वाले हो? अंडर राइटर्स को इशू करने वाले हो। अच्छा, अंडर राइटर्स में पहले कमीशन है इनका, तो ड्यू कराया जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? लॉस है हमारे लिए, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, सही। और ड्यू कराना मतलब टू अंडर राइटर्स से 1 लाख रुपए। तो ये तो हमने ड्यू करा दिया कि इनको पेमेंट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री पेमेंट की होनी चाहिए, पर पेमेंट के बदले बस हम डिवेंचर दे देंगे। एंट्री अंडर राइटर्स डेबिट। क्यों डेबिट करा? ड्यू कराया था, पेमेंट करने जा रहे हैं, रिसीवर बनेंगे, रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं टू डिवेंचर, कैश के बजाय डिवेंचर, बस और कुछ नहीं। 1 लाख रुपए, ये हमारा हो गया अंडर राइटर्स को इशू। इसके बाद थर्ड केस बनेगा। थर्ड केस क्या बनेगा? इस बार हम लोग कुछ सामने से एसेट लाएंगे, लायबिलिटीज लाएंगे, और उसके बदले पैसे के बजाय डिवेंचर दे देंगे। ठीक है, ये मेन केस है। ये दो बहुत आसान है, इसमें इसके अलावा कुछ आएगा भी नहीं। आएगा तो ये बस सीधे एंट्री कर देना कि प्रमोटर्स को देने जा रहे हैं, दूसरा आएगा अंडर राइटर को देने हैं, ड्यू कराया, पेमेंट कर दिया, डिवेंचर में पेमेंट करा। इसके अलावा इसमें और केस जनरेट नहीं होंगे। ठीक, एग्जाम्पल पहले समझने डमी बना लेते हैं कि हमने एक फर्म थी, उसका नाम था एक्स लिमिटेड, उससे हमने एसेट्स खरीदी। ठीक, तो लिख देते हैं एंट्री एसेट आ रही, डेबिट होंगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और मान लेते हैं 2 लाख रुपए की थी। ठीक, दूसरी चीज, हमने इनसे पूरा रनिंग बिजनेस खरीदा है, तो मान लेते हैं हमने इनकी लायबिलिटी भी ले ली। एसेट आएंगी, डेबिट कर दी थी, लायबिलिटी आएंगी, क्या करेंगे? टू सन्ड्री लायबिलिटीज। कितने रुपए? 1 लाख रुपए, 1 लाख की लायबिलिटीज ले ली। इसके बाद हमने इनसे डीलिंग करी कि भैया 2 लाख की हमने आपकी एसेट्स ली है, 1 लाख की आपकी लायबिलिटी ली है, 1 लाख देने बचे हैं। हमने किसी तरीके से डीलिंग कर ली। अच्छा, पहला केस बनाते हैं, हमने 1 लाख में डीलिंग करी कि हमने 1 लाख देना है, ठीक है 1 लाख दे देना। तो टू किससे लेके आए? एक्स लिमिटेड से, टू एक्स लिमिटेड। पहला केस सिंपल है कि हमने 1 लाख रुपए डीलिंग करी, मैच हो गया एंट्री, काम खत्म हो गया, यहीं पे एंट्री ओवर हो गई पहली वाली। लेकिन सपोज मान लो आपने डीलिंग कर ली किसी तरीके से उससे 80,000 रुपए की, 1 लाख की नहीं करी, 80,000 रुपए में डील कर लिया। सही है, मिसमैच आ गया। कहाँ मिसमैच आ रहा है? नीचे साइड मिसमैच आ रहा है। तो जब भी नीचे साइड मिसमैच है, इसका मतलब आपने थोड़ी कमाई कर ली है ना, और ये कैपिटल नेचर की कमाई है, क्योंकि आपने उसका पूरा बिजनेस खरीदा है, एसेट भी खरीदी, लायबिलिटी खरीदी, बार बार होगी, बार बार होने का चांस नहीं है। तो ये जो कैपिटल नेचर की होती है, इसको डाल देते हैं टू कैपिटल रिजर्व। मतलब नीचे साइड अगर बैलेंस कम आ रहा है, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी कैपिटल रिजर्व। और कितने रुपए बन रहा है? 20,000 रुपए। तो पूछना है इसमें, ये पहला केस एग्जैक्ट अमाउंट जो बचा था वो, दूसरा केस कम में डीलिंग करा है। इसके बाद थर्ड केस बनेगा। थर्ड केस क्या बन सकता है? मान लो तुमने 2 लाख की एसेट खरीदी, 1 लाख की लायबिलिटी खरीदी, आप उससे डीलिंग कर रहे थे कि भैया 1 लाख ले लो,
उसने कहा नहीं 1,10,000 लेंगे, उसने डीलिंग कर ली आपके साथ इस बार, ठीक है। कितने रुपए की कर ली? 1,10,000 रुपए। क्या हो गया? मिसमैच आ गया। किस साइड मिसमैच आया? ऊपर साइड आया। अभी इससे पहले केस में नीचे साइड आया था, अब ऊपर साइड आया तो हमारा लॉस है, तो है ना, हमारा जेब से ज्यादा पैसे जाने वाले हैं। 2 लाख का खरीदा, 1 लाख की लायबिलिटी भी उठाई उसकी हमने, 1,10,000 पे करने को तैयार है। क्यों तैयार हुए होंगे 1,10,000 पे करने को? क्या रीजन होगा पीछे? उसकी दुकान की रेपुटेशन होगी, हम तभी उसकी दुकान में पीछे पड़ गए कि भैया अच्छा दे दो, चलो 10,000 ज्यादा लो, कोई बात नहीं दे दो, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर साइड जब कमी आएगी क्या लिख देंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट। तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है ऊपर साइड की। और कितने रुपए लिखे हैं? 10,000 रुपए। ये 3 डिफरेंट केस तो स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर में। अभी डिवेंचर इशू तक नहीं करे हमने, सीधे सीधे हमने सिर्फ खरीदा उसका सामान और ये आ गया। अगर बैलेंस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर बैलेंस नहीं हो रहा है, नीचे साइड कमी है, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। और अगर ऊपर साइड कमी, क्या लिखेंगे? गुडविल। यहाँ तक बात समझ में आ गई? दूसरा काम क्या होगा इसके बाद? डिवेंचर दिए जाएंगे, है ना। मान लेते हैं डिवेंचर आपने एट पार दिए। डिवेंचर इशू के 3 तरीके हैं। डिवेंचर एक तरीके से इशू हो सकता है किस पे? एट पार हो सकता है, एक हो सकता है एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट, या एक हो सकता है एट प्रीमियम। ये 3 केस है हमारे डिफरेंट। शेयर में ऐसा नहीं था, शेयर सिर्फ प्रीमियम तक था और पार था, लेकिन यहाँ पे 3 केस है। तीनों केस देख लो और यहाँ पे जो अमाउंट डालना है वो सीखना है, बाकी तुम एंट्री कर लोगे, एंट्री में दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिडेम्पशन की बात नहीं करेंगे। अभी जो पीछे क्वेश्चन करे इससे पहले उसमें रिडेम्पशन की बात कर रहे थे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट इशू है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज फिगर डालने में दिक्कत होती है कि फिगर कहाँ डालें, गलत पड़ जाएगी, वो देख लेना। मान लेते हैं पहला केस, फर्स्ट केस, आपने एट पार इशू करें इस वेंडर को जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। अगर नाम लिखा होता कंपनी का लिख देते, वरना वेंडर लिख देते। इसको आपने किस पे इशू करें? एट पार, मतलब 1,10,000 रुपए देने थे, आपने पूरे डिवेंचर जो पकड़ा है उसकी फेस वैल्यू क्या थी? 1,10,000 रुपए। सही है। एंट्री क्या बनेगी? ये क्रेडिट हो रखे हैं, इनको क्या करते हैं? डेबिट। रिसीवर बनने वाले हैं अभी, एक्स लिमिटेड डेबिट। और क्या देने वाले हैं हम इनको? डिवेंचर टू डिवेंचर। और एट पार देने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधे सीधे दे दो। कितने रुपए के? 1,10,000 रुपए। सही, पहला केस हो गया। दूसरा केस अगर बनाए, दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस हो सकता है डिस्काउंट पे आप इशू कर दो, है ना, मतलब हम अपना घाटा झेलने वाले हैं इस बार। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंट्री बनी कैसे बनेगी? सबसे पहले एक्स लिमिटेड डेबिट, फिर से सही है। और डिस्काउंट हमारा लॉस है, लॉस क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, सही है। दूसरी चीज, इनको आप क्या पकड़ाने वाले हो? डिवेंचर टू डिवेंचर, सही है। फिगर कैसे डाली जाएगी? मान लेते हैं, अभी सिंपल टर्म्स रखते हैं, आपने जो डिवेंचर इशू करें वो केस कह रहा है आपने 20,000 के डिस्काउंट पे इशू करें, ठीक। कितने के डिस्काउंट पे? 20,000 रुपए के। आपको देने थे 1,10,000, आपने 20,000 का डिस्काउंट दे दिया उसको, मतलब आपने कितने के इशू करी? 1,30,000 रुपए डिवेंचर दे दिए उसको। आपने 1,10,000 में कितने के दे दिए? 1,30,000 रुपए। अच्छा, एक्स लिमिटेड को कितने से कैंसिल आउट करें? जितने से क्रेडिट करा है, मतलब 1,10,000 से, जितने से क्रेडिट करा उतने ही से होगा। डिवेंचर के आगे हमेशा क्या लिखते हैं? फेस वैल्यू लिखते हैं। फेस वैल्यू क्या है? 1,30,000 रुपए। कुछ समझ में आ रहा है? बता रहे हैं फिर से, देखो केस क्या था हमारा? 20,000 रुपए के डिस्काउंट पे इशू करें, बात समझ में आ रही है? इसको तो उतने से करेंगे कैंसिल आउट, ठीक। दूसरे तरीके से देख लो, 1,10,000 से कैंसिल करा, डिस्काउंट कितना दे रहे हो? डिस्काउंट का कितने रुपए लिख दें? 20,000 रुपए। डिवेंचर कितने के इशू हुए? 1,30,000। टोटल कर लो, ऐसे कर लो तब भी हो जाएगा। या फिर ऐसे हिसाब लगाओ कि 1,10,000 से कैंसिल आउट करा, डिवेंचर 20,000 के डिस्काउंट पे करें, मतलब हमने 1,30,000 के कर दिए। 1,30,000 डिवेंचर के आगे लिखा, मिसमैच आया, 20,000 से कवर कर दिया। अभी इसका क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, उसमें क्लियर टर्म्स नहीं दिए होंगे ऐसे, अभी क्वेश्चन करोगे आ जाएगा, ठीक। लास्ट केस क्या हो सकता है? एड प्रीमियम आपने इशू कर दिया, तो एड प्रीमियम इशू करने का मतलब हमने महंगे करे, इस बार हमने कमाया है ना। एंट्री क्या बनी? एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सही है। इसको कितने से कैंसिल आउट करेंगे? इसको हम कैंसिल आउट अपने 1,10,000 से ही करेंगे। और क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं कि हमने जो प्रीमियम मांगा है उससे 30,000 रुपये प्रीमियम मांग लिया,
कि हम जो आपको डिवेंचर देने वाले हैं उस पर प्रीमियम कितना चार्ज करेंगे, 30,000 रुपीज का चार्ज करेंगे। बात समझ में आ रही है। इसको 1,10,000 से करा, तुम बताओ डिवेंचर कितने के दिए होंगे, अगर तुमने प्रीमियम पे दिए हैं तो तुम 1,10,000 में माइनस करके दिए होंगे, 1,10,000 के तो दिए नहीं होंगे, है ना, तो मतलब कितने के दिए हैं, 80,000 रुपए। और प्रीमियम कितना ले लिया तुमने, 30,000 रुपए। देने 1,10,000 थे, हम उसको 80,000 के डिवेंचर पकड़ाए हैं। पूछना है, यहां तक क्वेश्चन सिंपल रहेगा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो इसमें कंफ्यूजन और मिक्सअप ना करना नीचे। उसके बाद में जो प्रीमियम डिस्काउंट है वो बात का देखेंगे, वो बात की बात है, पहले एंट्री हो जाएगी। एट पार है सिंपल, डिस्काउंट है तो ये, और प्रीमियम है तो पूछना है इसमें कुछ। फिगर डालना अभी इससे भी नहीं आएगा, फिगर डालना तब आएगा, इसका क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो जरा इसका इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कह रहा है कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 99,000 फ्रॉम अनदर कंपनी। कह रहे हैं कि एक कंपनी ने एक एसेट खरीदी 99,000 की एक दूसरी कंपनी से, ठीक। आगे लिखा इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, assuming that a debenture have been issued at par, at discount, at premium। 3 केस में सॉल्व करना है हमें, लेकिन पहली एंट्री तो खरीदने की होगी, और खरीदा सीधे सीधे गया है 99,000 का, और कुछ नहीं बताया है कि परचेज कंसिडरेशन कितनी है, ठीक है। तो इस एंट्री को जरा मॉडिफाई करें, सिंपल केस एकदम। A company purchase assets of 99,000, एंट्री क्या बनेगी, सन्ड्री एसेट्स डेबिट, अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की, 99,000 की, सही है। आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अनदर कंपनी इट वाज अग्रीड, मतलब कुछ नहीं बताया, कितने की लायबिलिटी नहीं बताया, है ना, और कुछ ऐसा भी नहीं किया कि मिसमैच आ रहा हो, सीधे सीधे बताया 99,000 की खरीदी है। तो पहला वाला सिंपल केस है कि आपने 99,000 की ही डीलिंग करी है, तो सीधे कंपनी का नाम नहीं पता है तो क्या लिख दे, टू वेंडर, कितने रुपए, 99,000। पहली एंट्री तो बन गई, एसेट आ रही है और हमारा वेंडर क्रेडिट हो गया। अभी यहाँ अमाउंट फर्क पड़ा होता कि आपने परचेज कंसिडरेशन कर लिया 90,000, मिसमैच आता, और जैसे आता डील करते हम कैपिटल रिजर्व या गुडविल से, ज्यादा लिखा होता तब भी डील कर लेते, और एकदम बराबर लिखा है कुछ नहीं करना, पहली एंट्री हो गई। लायबिलिटी नहीं लिखी, नहीं लिखेंगे, लिखी होती लिख देते हैं, तो पूछना है यहाँ पे। दूसरा, आगे जो बात करी है इन्होंने, अब आपने कहा है ये जो पेमेंट करना था ये आपने किससे करा, डिबेंचर से करा, इशू करे डिबेंचर, कितने परसेंट, 11% डिबेंचर करे, जो कि 100 का एक है, फेस वैल्यू बता के रखी है, और पहला केस कह रहे हैं एट पार पे इशू करा, मान लो, मतलब यही केस है ना, किस पे इशू करा है, एट पार। और किसको करने जा रहे हैं, एक्स लिमिटेड को करने जा रहे हैं, वेंडर को करने जा रहे हैं, नाम नहीं पता है ना, तो एक्स लिमिटेड हटा दें, क्या लिख दें, वेंडर लिख दें। एंट्री में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आना है, बस अमाउंट बदलेंगे हम, क्यों, क्योंकि 1,10,000 हमारा पुराना एग्जाम्पल में चल रहा था, यहाँ पे कितना लिख दें, 99,000, सिंपल केस है, 99,000 डिवेंचर दिए और इनका काम खत्म हो गया, केस 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन ने आगे कह रखा है, मान लो एट अ डिस्काउंट करे हैं जो कि 10% है, दूसरा केस डिस्काउंट वाला हम नहीं बनाया था, इनका भी डिस्काउंट का केस है, एंट्री क्या बनेगी, सेम बनेगी, एंट्री सेम बनेगी, बस वेंडर यहाँ हटा के कर दें, सही है। वेंडर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर लिखते हैं पूरा इसको, ठीक है। अमाउंट बदलना है, अब अमाउंट कैसे निकालें, इसका हिसाब लगाना होता है। जब भी तुम्हें इसके अमाउंट भरने हो, पहले निकालना कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू करें। जब तुमने ये निकाल लिया कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू करें, तब तुम इसका अमाउंट भर लोगे, ऐसे नहीं भर पाओगे। दूसरा केस कह रहा है आपने एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इशू कर दिए, तो एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ऐसे समझ में नहीं आएगा कहाँ अमाउंट क्या डालना है, क्या निकाल लो, नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लो, कितने इशू करे होंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का एक फॉर्मूला है, ऊपर रखना परचेज कंसिडरेशन, कितने का आप सामान खरीद के लाए उससे, कितने का पेमेंट करना है वो रख देना, और अपॉन में रख देना वैल्यू ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू नहीं, वैल्यू ऑफ 1 डिवेंचर, फेस वैल्यू नहीं, वो वैल्यू जितने में देने जा रहे हो, डिस्काउंट या प्रीमियम लगा के, समझ में आ रहा है। तो परचेज कंसेशन कितने की है, 99,000 की, और वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितने की है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 10% डिस्काउंट पे कर रहे हो, 90 रुपीज वैल्यू है, फेस वैल्यू नहीं रखनी है। 100 रुपए का तो था, वो तो पार पे जब होता तब, ये किस पे हुआ है, डिस्काउंट पे हुआ है, 10% डिस्काउंट पे हुआ है, वैल्यू 100 रुपए की है डिवेंचर, हमने कितने में देने जा रहे हैं, 90 में देने जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेंगे, वैल्यू से डिवाइड करके, परचेज कंसिडरेशन अपॉन वैल्यू ऑफ डिवेंचर, वैल्यू ऑफ डिवेंचर 90, ठीक। क्या बन रहा है, कितने रुपए आ रहे हैं, कितने डिवेंचर आ रहे हैं, 1100 डिवेंचर आपने दे दी उसको, सही है। अब फिगर डालते हैं,
वेंडर को कितने से डेबिट करेंगे, जितना ऊपर से करा है उतने से ही, मतलब 99,000। सही है। डिबेंचर के आगे कितने रुपए लिखेंगे, हमेशा फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू 100 रुपए है। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 1100। यहाँ लिखा हमने 1100 इंटू 100, 11,000, 1,10,000। सही है। मिसमैच आ रहा है, क्यों आया है, डिस्काउंट की वजह से आया है। आपने 99,000 देने थे, इतने के डिबेंचर दे दिए, डिस्काउंट पे दे दिए, कितने रुपए आया, पूछना है। फिगर डालने की दिक्कत होती है और कुछ नहीं होता है, स्टार्टिंग में बताया था। और नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लोगे, फिगर डालना भी आसान। थर्ड केस लिखा हुआ है, आपने एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इशू कर दिए डिबेंचर जो इशू करे। फिर से नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन वैल्यू ऑफ डिबेंचर। परचेज कंसिडरेशन तो 99,000 ही है ना, वैल्यू ऑफ डिबेंचर क्या है, 90 नहीं रही, क्या रही, 110 हो गई, क्योंकि आपने प्रीमियम वाला केस है। 100 का 10% जोड़े 10 रुपए आएगा, 110 बन गए, 110 रुपए डिवाइड करूं, 9,000 डिबेंचर इशू करें इस बार। एंट्री थोड़ा सा अपना हम चेंज कर दें, यहाँ पे एक्स लिमिटेड लिखा था, क्या लिख देंगे, वेंडर, और यहाँ पे अमाउंट भरना रह गया। फिर से डिबेंचर के आगे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 9,000 इंटू 900 आएगा, 900 इंटू 100 कितना आएगा, 90,000। सही है। वेंडर का कितने रुपए लिख सकते हैं, जो कंसिडरेशन 99,000। सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे मिसमैच, कितने रुपए आ रहा है, ये कंप्लीट हो गया।